हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। और ड्रेनेज के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हिमालयन रिवर की सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है इंडस। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में देख चुके थे जिनका नाम था श्योक, गिलगित, हुंजा, स्वैट, काबुल, कुर्रम, टोची, गोमल, झौब। इस तरीके की नदियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके पिछली वीडियो को पहले देख लें, तब उनको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी समझने में। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज के बारे में। तो देखते हैं कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। इंडस रिवर का ओरिजिन जो है वो राक्षस ताल है। और इसमें पानी कहाँ से आ रहा है? इसमें वाटर की सप्लाई बोकार्चू ग्लेशियर से या छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हो रही है, जो कि मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत के पास से आती है। और इस नदी का नाम यानी कि इंडस रिवर का नाम चाइना में क्या है या तिब्बत में क्या है? सेंगे ज़ैंगबो, SENGEZANGBO। और तिब्बत में इस नदी को और क्या कहते हैं? लोयन रिवर कहते हैं। ठीक है, ये तो एक स्टैटिक जीके की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ज्योग्राफिकल फीचर देखते हैं इंडस का कि ये कहाँ से एंटर हो रही है। जब ये लद्दाख में इंडिया में एंटर करती है तो वहां पर एक डीप गॉर्ज बनाती है, उसका क्या नाम होता है? डमचौक गॉर्ज। उसके बाद ये नदी लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है और जम्मू कश्मीर आती है। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर से ये स्कार्दू से बाहर चली जाती है गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन में। और गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन पड़ता है वेस्टर्न हिमालय में, जहां पर है क्या? नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद ये नदी फिर पाकिस्तान में अटॉक होते हुए फिर कराची होते हुए, ये हम लोगों ने कल की वीडियो में देख लिया था, अरेबियन सी में ड्रेन होती है लास्ट में जाके। अब हम देखेंगे इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो ट्राइब्यूटरी है इंडस की लेफ्ट बैंक, उसका नाम है झेलम। झेलम कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर में वेरीनाग लेक से निकल रही है। और फिर यहाँ से ये वूलर लेक में जाएगी, वूलर लेक से फिर आगे पाकिस्तान चली जाएगी। ठीक है, और फिर दूसरी ट्राइब्यूटरी हम देखते हैं चेनाब। चेनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकल रही है? बड़ा लाछा ला का मतलब पास होता है। ये हम लोगों ने अपने कहीं पहले वीडियोस में देख रखा है और ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि ला का मतलब पास होता है। पास का मतलब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। तो चेनाब रिवर कहाँ से निकल रही है? बड़ा लाछा ला पास से निकल रही है, या बड़ा लाछा ला सिर्फ कहेंगे क्योंकि ला का मतलब पास ही है। तो चेनाब जो है वो दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। सबसे पहली नदी का नाम है चंद्रा और दूसरी नदी का नाम है भागा। ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश में ही है। चंद्रा रिवर चंद्रताल से निकलती है, भागा रिवर भागताल से निकलती है। और टंडी एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये नदी बनती है चेनाब। टंडी डिस्ट्रिक्ट से चेनाब रिवर फिर आगे बढ़ेगी, हिमाचल प्रदेश जाएगी, जम्मू कश्मीर जाएगी और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चली जाएगी। अब ये झेलम रिवर थी, ये आके ज्वाइन करेगी चेनाब को। अब ये जो आगे ये नदी बनी, इसका क्या नाम है? इसका नाम होगा चेनाब। इसको हम चेनाब ही कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग चेनाब कहेंगे। ठीक है, अब तीसरी ट्राइब्यूटरी के बारे में देखते हैं। तीसरी ट्राइब्यूटरी का नाम है, झेलम पहली थी, चेनाब दूसरी है, रावी। इस पे मैंने लिखा नहीं, रावी लिख देता हूं मैं। ये जो रावी रिवर है, रावी रिवर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आती है। कांगड़ा घूमने की जगह है, बहुत अच्छी हिल स्टेशन है, जाना चाहिए सबको। तो कांगड़ा से ये रिवर आ रही है और हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब। अब ये रिवर आई पंजाब में और पंजाब से फिर बाहर पाकिस्तान चली गई। अब ये जाके जिस जगह को चेनाब में ज्वाइन करेगी, ये रिवर रावी जिस जगह पे चेनाब को ज्वाइन करेगी उस जगह को क्या कहेंगे? सियाल कहेंगे पाकिस्तान में। और जिस जगह पे चेनाब झेलम को ज्वाइन की थी उस जगह को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? झांग कहते हैं, JHANG, झांग पाकिस्तान। और जिस जगह पे रावी ज्वाइन कर रही है चेनाब को उस जगह को कहते हैं सियाल पाकिस्तान में। उसके बाद चौथी ट्राइब्यूटरी जिसका नाम है बीज। ये एकमात्र ऐसी रिवर है जो इंडिया से ही ओरिजिन है इसका और इंडिया में ही कंप्लीटली ड्रेन हो जा रही है। बाकी सारी नदियां बाहर से आ रही हैं और बाहर चली जा रही हैं। हालांकि कुछ नदियां इंडिया से आ रही हैं लेकिन वो बाहर चली जा रही हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी रिवर जो इंडियन ओरिजिन की है और इंडिया में ही जाके कंप्लीटली अपना फाइनल पॉइंट पे जाके सतलज से ज्वाइन हो जाती है पंजाब में। तो बीज रिवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आती है? रोहतांग पास से आती है। रोहतांग पास वो जगह क्या पड़ती है? कुल्लू के आसपास है वो जगह। तो रोहतांग पास से निकली, रोहतांग पास से निकली हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद किधर गई? पंजाब। पंजाब में जिस जगह पे सतलज रिवर को ज्वाइन करेगी उस जगह को कहेंगे
हड़ीके बैराज। और हड़ीके बैराज वो जगह है पंजाब में जहां से भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कैनाल है, लॉन्गेस्ट कैनाल बनता है, उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। और इंदिरा गांधी कैनाल जब पंजाब से राजस्थान में एंटर करता है, तो जिस जगह पे राजस्थान में एंटर करता है उस जगह का नाम है हनुमानगढ़, और जिस जगह पर इंदिरा गांधी कैनाल खत्म हो रहा है उस जगह का नाम है बाड़मेर। और ये बाड़मेर कहाँ पर पड़ता है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, अब हम पांचवी ट्राइब्यूटरी के बारे में देखते हैं। पांचवी ट्राइब्यूटरी का नाम है सतलज, जिसका नाम है लांगचेन जांगबो। क्या नाम है? लांगचेन जांगबो, LANGQEN, क्यू है लेकिन लांगचेन चा पढ़ते हैं। ठीक है, लांगचेन जांगबो। तो लांगचेन जांगबो को सतलज कहते हैं। सतलज फिर जब इंडिया में एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश से, तो उस जगह का नाम होगा शिवकीला, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता शिवकीला। और शिवकीला से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक डैम पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। ठीक है, नांगल टाउन में, तो वहां पर होता है भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से जो डैम में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, केवल हिमाचल प्रदेश को ही नहीं फायदा दे रही है, बल्कि थोड़ा थोड़ा पंजाब और थोड़ा थोड़ा राजस्थान को भी यहाँ से इसका फायदा मिलता है। उसके बाद सतलज ये हिमाचल प्रदेश में आई, फिर पंजाब में आई, ये हमने देख लिया, बीज इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे ऐसे हड़ीके बैराज बनता है, फिर ये पाकिस्तान चली जा रही है। अब चेनाब जब आके सतलज को ज्वाइन करेगी, तब इस जगह को क्या कहते हैं? मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान में। क्या जगह है ये? मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। उसके बाद फिर इस नदी को आगे क्या कहेंगे? अभी भी इसको यहाँ पे इस जगह पे चेनाब कह रहे थे, और इस जगह पे क्या कहेंगे? सतलज कहेंगे। अंत में सतलज जाके जब इंडस को ज्वाइन करेगी, उस जगह का नाम होगा मिठानकोट। मिठानकोट को पंजनाड भी कहते हैं। पंजनाड मतलब 5 नदियों का कॉन्फ्लुएंस जहां पर हो रहा है, तो ये मिठानकोट है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि एक झेलम रिवर के हमने बारे में देखा था। उसके बाद चेनाब रिवर पे एक डैम पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चेनाब रिवर पे जो डैम है उसका नाम है सलाल डैम, और सलाल डैम किस जिले में पड़ता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट, REASI, रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट और किसके लिए फेमस है? रियासी डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है अभी। ठीक है, अभी का मतलब है 2024 में एक्टिवेट हो गया ये, मतलब ट्रेन अब उसमें से चल रही है, उसका उद्घाटन हो गया है। ठीक, तो सलाल डैम के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा? छूट रहा है, बहुत सारी चीजें छूट रही है। जैसे क्या? जैसे इंडस का ओल्ड नेम क्या है? सिंधु। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। चेनाब का पुराना नाम है आसिकनी, ASIKNI, आसिकनी या चंद्रभागा। रावी का पुराना नाम क्या है? या रावी का पुराना नाम क्या है? इरावती पुरुषनी। और सतलज का पुराना नाम क्या है? शतद्रु या शतद्री, SHATADRU या SHATUDRI, शतद्री। और ग्रीक वाले से क्या कहते हैं? हेजेड्रस कहते हैं, HESIDRUS। ये सब ओल्ड नेम है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दो नदियों के बीच में बहुत फर्टाइल लैंड बन जाता है, क्योंकि नदियां जो होती है अपने साथ मिट्टी को लेकर आती हैं। तो वो मिट्टी कैसी होती है? उसमें काफी अच्छी सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, तो बहुत फर्टाइल सॉइल बनती है। तो दो नदियों के बीच में लाई गई मिट्टी को कहते हैं हम लोग दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दो का मतलब टू, आब मतलब रिवर। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अ फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो इंडस और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बनता है उसको छज दोआब कहते हैं। चेनाब और रावी के बीच में जो दोआब बनता है उसको रचना दोआब कहते हैं। रावी और बीज के बीच में बाड़ी दोआब, और बीज और सतलज के बीच में जो दोआब बनेगा उसको कहते हैं हम लोग भ्रष्ट दोआब। तो इसी के साथ इंडस रिवर का कार्यक्रम पूरा होता है। और चैनल देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।